साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज तो कई खबर है, अब बड़ी बड़ी खबर है, लेकिन अब बात करेंगे फिलहाल उत्तर प्रदेश की। और खबर यह है कि योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा, और एक झटका नहीं दो दो झटके लगे। अब एक झटका तो बहुत जोर से लगा, तेजी से लगा, और दूसरा झटका भी लगा है हौले हौले हल्के से लगा है, लेकिन उसके असर भी बड़े खतरनाक आने वाले दिनों में हो सकते हैं। अब कौन कौन से झटके हैं, कौन सा जोर का झटका है, कौन सा हल्के और हौले से लगा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स जानकारी आपको देंगे। इससे पहले अब आप हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बगल में ही ज्वाइन बटन है उसको दबा दीजिए। थोड़ी बहुत आर्थिक राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए आपकी मदद होगी, हम उसके आभारी रहेंगे। और वीडियो धड़ाधड़ शेयर किया कीजिए। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी पहुंचाना आपका दायित्व हो जाता है, आपका फर्ज हो जाता है। हाँ तो साथियों, पहला झटका तो वह है कि सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ दिया है इस सरकार के उस फैसले को लेकर, जिस फैसले में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ के जितने भी खाद्य सामग्री की दुकानें हैं, होटल हैं, खोमचे वाले हैं, या और भी स्टेशनरी की दुकानें हैं, या फल सब्जी बेचने वाले हैं, चाहे उसने ठेला ही क्यों न लगा रखा हो, उसको मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करना होगा, ताकि वो बिटवीन द लाइन था, ताकि उसके धर्म का, उसकी जाति का पता लग सके। ये जो फैसला था, ये जो आदेश था यूपी सरकार का, हालांकि कहा जा रहा है कि ये पुलिस का आदेश था, लेकिन बाद में तो बाकायदा सरकार ने कहा एलानिया तौर से कि हाँ, ये पूरे समूचे राज्य में, समूचे उत्तर प्रदेश में इसका पालन किया जाए और किया जाना चाहिए। खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, जबकि संविधान सबका अपना मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। और हमारे संविधान की मूल आत्मा ही धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर। तो सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, आज भी लोग हैं, अच्छे लोग, नेक लोग, और एक नहीं तीन तीन रिट दायर की गई थी कि इस कानून, इस आदेश पर रोक लगाई जाए। और तत्काल सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय जज की बेंच ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी, और अगली सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल तो रोक लग गई है और ये मामला थम गया है। अब बताइए, हद है। सिर्फ फल और खोमचे और होटल वाले पर ही नहीं, 2-3 दिनों से ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही थी कि नाई की दुकान है, अगर पंचर वाली की दुकान है, वहां भी पुलिस वाले धड़ल्ले से पहुंच जा रहे थे और कह रहे थे कि आपको भी नाम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना है। खाद्य सामग्री का तो समझ सकता हूं, लेकिन यह हो सकता था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कि आप ये दर्ज कराएं कि ये यहाँ शुद्ध शाकाहारी मिलता है या यहाँ मांसाहारी मिलता है, ताकि पवित्र महीना है, वो लोग ध्यान रखें। लेकिन आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप नाम लिखें मोटे मोटे अक्षरों में। और ये तर्क दिए जा रहे थे साथियों कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का उसका मामला है, नियम का मामला है। सीनियर पत्रकार हैं, कई मीडिया हाउसेज में वो संपादक रहे, पुष्परंजन जी, उनका कहना है कि हमने 66 पेज का वो पूरा एक्ट पढ़ डाला, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप मोटे मोटे अक्षरों में या बैनर टांग दे दुकान के बाहर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये नरेटिव बताने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल रोक लगाई जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजी है कि वह जवाब दें किस आधार पर, कानून के किस धारे के अनुसार आपने ऐसे कदम उठाए, और किसके कहने पर यह कदम उठाए और क्यों उठाए, उसके कारण बताया जाए। 2 सरकारों का अब तक जवाब पता नहीं लगा है, मीडिया में सामने नहीं आया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ था। अब उत्तराखंड सरकार को जवाब देना है और उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना है।
जवाब तो मध्य प्रदेश को भी, सरकार को भी देना है, कोर्ट में देना है। अब तक किसी बड़े नेताओं को इस पर प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, खास करके भाजपा के नेताओं, लेकिन विपक्ष खुश हो रहा है। उसका कहना है कि संविधान की जीत है, धर्म निरपेक्षता की जीत है। लेकिन झारखंड के एक प्रवक्ता हैं भाजपा के, बड़े बड़बोले हैं, उन्होंने एक पोर्टल को से बातचीत में कहा है कि उनको प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं लगता। अब बातचीत के अंत में उस वीडियो में वह कहते हैं कि सनातनी आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कतई उचित नहीं कहा जा सकता। जी साहब, जितने दक्षिणपंथी दल हैं सभी को लगता है कि उनकी आस्था का सवाल है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चाहे मुस्लिम दक्षिणपंथी हो, चाहे सनातनी दक्षिणपंथी हो, हिंदू दक्षिणपंथी हो, कोई भी दक्षिणपंथी हो, सबको लगता है बस हमारी लकीर है, इस पर ही चला जाए। अब कोर्ट भी माने संविधान का कोई ये नहीं है, औचित्य नहीं है, और वो ऐसे नियम को माने जो दूसरे समाज को प्रभावित करता हो, जो कि भेदभाव को जन्म देता हो, भाईचारे में दरारें डालता हो। हमारी थाथी है, धरोहर है एकता, बंधुत्व, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हम लोग। हमारे देश के पुरखों ने कहा था कि सिर्फ देश की बात नहीं, संसार का कोई भी व्यक्ति है वह अपना भाई है। और ऐसे परंपरा वाले देश में, ऐसे धरोहर वाले देश में, ऐसी विरासत वाले देश में ऐसा किया गया। अब कोर्ट में जवाब देना होगा इन्हें। अब वो पत्रकार साथी, वो कथित बुद्धिजीवी लोग अब क्या तर्क देंगे? तर्क वही देंगे जो नरेशन सेट किया जा रहा है कि आस्था के मामले में हस्तक्षेप जो है कतई अच्छा नहीं लगता। जब दूसरा कोई दक्षिणपंथी कहता है दूसरे समुदाय समाज का, तब ये खड़े हो जाते हैं कि भाई आप संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? ये कैसा आपने बयान दे दिया है? कतई उचित नहीं है, प्रथम दृष्टया सही नहीं लगता। अरे हाँ, ये ठीक है कि अभी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन अभी अंतरिम आदेश लगाने तक तो उसने जो टिप्पणी की है उसको पढ़िए और समझिए ऐसा क्यों किया। 3 याचिका जो थी साथियों, एक तो महुआ मोइत्रा हैं, बड़े वोकल सांसद कही जाती हैं, टीएमसी की, वह लेकर गई थी। एक एपीसीआर करके एक संगठन है, वो लेकर गया था। और तीसरी जो याचिका थी वो लेखक बुद्धिजीवी हैं अपूर्वानंद और आकार पटेल, उनकी थी। तीनों के अलग अलग वकील थे। महुआ मोइत्रा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी थे, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एपीसीआर जिसे कहा जाता है, उनकी तरफ से वकील थे सीयू सिंह, और अपूर्वानंद व आकार पटेल की ओर से हुजैफा अहमदी थे। तीनों वकीलों ने अपने अपने तर्क दिए। तर्क को सुना 2 जज की बेंच ने। हालांकि जिन राज्यों की तरफ शिकायती थी उन राज्यों की ओर से कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं था। अब अगली सुनवाई जो है शुक्रवार को होनी है, फ्राइडे को होनी है, तब हो सकता है उनकी ओर से वकील आए। तो ये साथियों सबसे बड़ा झटका योगी सरकार को माना जा रहा। कहा जा रहा है कि इसलिए ये लाया गया था ताकि वो सिद्ध करना चाह रहे थे हिंदुत्व का ब्रांड जो है आदित्यनाथ योगी भी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं है। जैसे कुछ खटपट चल रही है केंद्र में और राज्य सरकार में, सर्वविदित है। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है। आज सुबह भी सीनियर जर्नलिस्ट शंभुनाथ चौधरी जी ने भी इस ओर इशारे किए थे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस चैनल पर है। लेकिन उसमें तो ये किसी हद तक कामयाब हो गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये अभी अंतरिम आदेश है, रोक लगे अभी, लेकिन जो उनका मकसद था पोलराइजेशन का, कुछ हद तक तो सफलता मिली ही होगी। लेकिन अब सवाल एक और उठता है कि अब क्या जिन लोगों ने अपने दुकान पर बैनर पोस्टर लगा दिए थे तो क्या वो हटा लेंगे? कोर्ट का तो कहना है अगर वो हटा लें तो ठीक है, अगर नहीं हटाते
तो कामयाबी है उनकी। लेकिन क्या उनका दायित्व नहीं है, जिन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने या एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे अफसरान कर्मचारी ने, और अगर उनसे ज़बरदस्ती ये सब करवाए थे, तो क्या उनका दायित्व नहीं है, संवैधानिक कर्तव्य उनका नहीं है कि जाकर बोर्ड, बैनर, पोस्टर उतरवाएं नीचे? क्योंकि कहा जा रहा है कि क्या उनमें हिम्मत होगी उन लोगों में कि वो उतार सकेंगे, क्योंकि इतना टेरर बताया जाता है वहाँ पर, अधिकारियों का भी, सरकार का भी। एक दहशत सा माहौल सा क्रिएट हो गया था वहाँ पर। खैर, लेकिन संविधान की तो रक्षा हुई है, ये निसंदेह संविधान की जीत है। और तमाचा तो योगी सरकार पर लगा है, उनके अधिकारियों पर भी लगा है कि आपने जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए गैर संवैधानिक काम किया था, अब आप तर्क दीजिए कोर्ट में जाकर, किस तर्क के आधार पर ये सब किए थे आपने। अब दूसरा झटका दोस्तों, देखिए, कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं और हमने भी की है कि केशव प्रसाद मौर्य को बार बार सीएम की कुर्सी याद आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2017 में उनकी मेहनत के बूते ही भाजपा वहां सत्ता में आई। अब मुख्यमंत्री तो उन्हें बनना चाहिए था, वो नहीं बने। और हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी नहीं चाहती थी कि योगी बने, वो संघ का दबाव था, क्योंकि वो जोड़ी जो है वो तो मनोज सिन्हा और एकाध नाम और है किसी का, उन्हें चाहती थी। मनोज सिन्हा जो अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो पसंद थे। अब तब से कहा जाता है कि हाईकमान जो है, दिल्ली की जो सत्ता या दिल्ली दरबार है, योगी को फूटी आंख सुहा नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ योगी जी पर जो है संघ का हाथ है, यह भी बताया जाता है। लेकिन केशव प्रसाद या मौर्य जो है खामोश नहीं है। बैठक हुई थी लखनऊ में, की चर्चा हो चुकी है, कर चुका हूं। यहाँ खुलेआम कहा था उन्होंने, योगी के सामने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब बीच बीच में बातें, आज जो चर्चा है वो भी झटका बड़ा है कि हाईकमान खामोश नहीं है, वो आपको छेड़ता रहेगा। यानी योगी का सत्ता पे बने रहना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तक तो कहा जाता है कि छूट है या 3 स्टेट के चुनाव हो जाएं जब तक, लेकिन बीच बीच में तो कुछ ना कुछ उस खेमे से तो आवाज़ उठती रहेगी। और आवाज़, बड़ी आवाज़ उठी। वायरल हो रहा है एक पत्र जो कि केशव प्रसाद मौर्य ने कार्मिक विभाग को लिखा है, नियुक्ति और कार्मिक विभाग। और यह विभाग जो है योगी जी के पास ही है। हालांकि सेक्रेटरी के नाम पत्र गया है और पूछा है केशव प्रसाद मौर्य ने कि बताया जाए कि इधर जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी डिटेल्स दी जाए, और संविदा में भी जो नियुक्त है उसके भी डिटेल्स दी जाए। दरअसल वो जानना चाहते हैं कि किस समाज, किस जाति के लोगों की नियुक्ति हुई है। और ऐसे ही एक चिट्ठी शायद अनुप्रिया पटेल ने भी लिखी थी, वो भी जानना चाहती थी। उनका सीधे सीधे आरोप था कि ओबीसी समाज और एसटी समाज का ध्यान नहीं रखा गया इधर नियुक्ति में। यही मंशा संभवतः केशव प्रसाद मौर्य की। ये एक बहाना है, और वो कहते हैं कि मैं 1 साल से कह रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एमएलसी रहते हुए काउंसिल में भी हमने मुद्दा उठाया, तब हमने चिट्ठी तब भी लिखी थी, और 1 साल बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, तब मैं फिर चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? लेकिन झटका तो ये भी है। और केशव प्रसाद मौर्य खामोश रहने वाले तो नेता नहीं लगते। ये झटका हल्का सा कह सकते हैं आप, लेकिन इसके असर जो आने वाले दिनों में खतरनाक होंगे। अब क्या अगर जवाब नहीं मिलता है तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे केशव प्रसाद मौर्य? ये हो सकता है कि इनके साथ कुछ और नेता हों, वो भी फिर आवाज़ बुलंद करने लगे। हो सकता है कि इन्हें दिल्ली से इशारे मिलते रहे हों। और बड़ा झटका तो पहला वाला था कि इनकी सारी मंशा पर पानी फिर गया जो चाहते थे। अगर
फिलहाल लोग नाम नहीं हटाते हैं, तो नागरिक समाज का ये दायित्व है, वो लोग समझाएं लोगों को। हाँ, कोर्ट ने ये कहा है कि ये ज़रूर है कि भाई ध्यान रखें, हम सारे लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो शाकाहारी होटल वो लिखे शुद्ध शाकाहारी है, जो मांसाहारी है वो लिखे, लेकिन ये क्या कि मोटे मोटे अक्षरों में भाई आप नाम लिखें ताकि आपके धर्म और जाति का पता लग सके। तो चलिए साथियों, अब इतना ही, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।